बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फर बग़ैर सोचे समझे तो ये कोर्स आप ही के लिए है। करना आपने सिर्फ ये है कि रोज़ाना के 15 जुमले सीख लें और बोलना शुरू कर दें। बोलना बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश की बोल चाल काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी होगी। रोज़ के 15 जुमले सीखना तो कोई मुश्किल नहीं, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। बस सीखिए और बोलिए। स्पोकन इंग्लिश का बेहतर होना ज़िंदगी में आपको बहुत से फ़ायदे दे सकता है। जहां आपकी बातचीत इम्प्रेसिव हो जाती है, वहीं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स के भी नित नए मौके निकल आते हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है कि जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं वो उस मामले पर दोबारा सोचे, फिर से सोचे, और आप उसे ये कहना चाहते हैं फिर से सोचना, तो आप इंग्लिश में कहेंगे थिंक अगेन। थिंक का मतलब है सोचना, अगेन दोबारा। थिंक अगेन, फिर से सोचना, दोबारा सोचना। थिंक अगेन, थिंक अगेन, थिंक अगेन। अगर आपने कोई बात की है और आपकी बात को गलत समझा जा रहा है, गलत मफ़हूम दिया जा रहा है, और आपने जो बात की है उसको वैसा नहीं समझा जा रहा जैसे आपने बात की है, तो फिर आप ये कहते हैं मैंने कब कहा। तो अगर आपने इंग्लिश में कहना है मैंने कब कहा, तो आप कहेंगे व्हेन डिड आई से। व्हेन का मतलब होता है कब, और से का मतलब होता है कहना। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से। अगर कहीं पर बातचीत हो रही है और आपको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा और आप ये कहना चाहते हैं मुझे बात करने दो, तो बेहतर ये है कि आप ये बात इंग्लिश में करें, तभी लोग आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। तो अगर आपने ये कहना है मुझे बात करने दो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। तो इस जुमले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब भी आप ये महसूस करें कि बातचीत के दौरान आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर आप इंग्लिश में कहिए लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। अगर कोई खामखा आपके मामलात में टांग अड़ा रहा हो और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हों और ये कहना चाहते हों कि आपका मसला नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नॉट योर हेडेक। नॉट नहीं, योर तुम्हारा, हेडेक कहते हैं सर के दर्द को। नॉट योर हेडेक, आपके सर का दर्द नहीं, आपका मसला नहीं। नॉट योर हेडेक, आपका मसला नहीं है। नॉट योर हेडेक, नॉट योर हेडेक। अगर आपने किसी से कोई बात पूछनी है और आप उससे ये कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताओ, तो बेहतर ये है कि आप उससे ये इंग्लिश में पूछें और कहें टेल मी प्लीज़। टेल का मतलब है बताना, मी मुझे, प्लीज़ मेहरबानी करके। टेल मी प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताओ। टेल मी प्लीज़, टेल मी प्लीज़। अगर कोई ऐसा मामला है जिसका सिर्फ एक ही हल है, कोई दूसरा ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, मसले का कोई और सलूशन आपकी नज़र में नहीं है, और आपने ये कहना है कोई और चारा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नो अदर ऑप्शन। यानी कि कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं और आपके रास्ते में कोई आ रहा है और आपने उसे ये कहना है कि साइड पर हो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गेट असाइड। साइड पर हो जाओ या एक तरफ हो जाओ, गेट असाइड, गेट असाइड, गेट असाइड। इस जुमले को याद कर लीजिए। अगर किसी मामले में कोई आपको मजबूर करे, ज़बरदस्ती आपसे कोई बात मनवाना चाहे और आप ये कहना चाहते हों मुझे मजबूर मत करो, तो बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में कहें, और इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट फोर्स मी। मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी।
ڈونٹ فورس می۔ گرمیوں کے دن ہیں، بجلی اکثر چلی جاتی ہے، اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی ضرور کہنا ہوتا ہے کہ بجلی چلی گئی۔ تو جب ہم نے یہ کہنا ہو کہ بجلی چلی گئی تو بہتر یہ ہے کہ ہم انگلش میں کہیں، اور انگلش میں ہم کہیں گے پاور وینٹ آؤٹ۔ بجلی چلی گئی، پاور وینٹ آؤٹ، پاور وینٹ آؤٹ، پاور وینٹ آؤٹ۔ بجلی جاتی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بجلی واپس بھی آ جاتی ہے۔ تو جب بجلی آ جائے اور ہم نے یہ کہنا ہو کہ بجلی آ گئی ہے تو ہم انگلش میں کہیں گے پاور از بیک آن، پاور از بیک آن، پاور از بیک آن۔ اگر ہم گھر میں ہیں اور ہم سے کوئی ملنے آیا ہے اور ہم نے اسے یہ کہنا ہے کہ باہر انتظار کریں، یا اسی طرح آفس میں اگر کوئی آ جاتا ہے اور ہم نے اسے یہ کہنا ہے کہ باہر انتظار کریں، تو ہم انگلش میں کہیں گے ویٹ آؤٹ سائڈ۔ ویٹ کا مطلب ہے انتظار کرنا، آؤٹ سائڈ باہر، ویٹ آؤٹ سائڈ، باہر انتظار کریں، ویٹ آؤٹ سائڈ، ویٹ آؤٹ سائڈ۔ اگر کسی نے آنا ہے اور وہ لیٹ ہو گیا ہے جبکہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب وہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہاں رہ گئے تھے آپ؟ تو اس کی انگلش ہوگی ویئر ہیو یو بین، ویئر ہیو یو بین، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ویئر ہیو یو بین، ویئر ہیو یو بین، ویئر ہیو یو بین۔ موسم کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر بارش ہو رہی ہو اور ہم نے یہ کہنا ہو کہ بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے اٹس ریننگ، بارش ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو پھر سے بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے اٹس ریننگ اگین، پھر سے بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ اگین۔ اگین کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اٹس ریننگ اگین، دوبارہ بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ اگین، پھر سے بارش ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو واپس بلانا ہو اور ہم نے یہ کہنا ہو فوراً واپس آؤ تو ہم کہیں گے ریٹرن ایٹ ونس۔ ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، ایٹ ونس فوراً، ریٹرن ایٹ ونس، فوراً واپس آؤ، ریٹرن ایٹ ونس، فوراً واپس آؤ، ریٹرن ایٹ ونس، ریٹرن ایٹ ونس۔ اگر کوئی آپ سے کوئی کام کہہ رہا ہے اور آپ کا کرنے کا موڈ نہیں ہے یا فی الحال موڈ نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے جلدی ہی کیا ہے، واٹس دا رش، واٹس دا رش، جلدی ہی کیا ہے، واٹس دا رش۔ اس جملے کو یاد کر لیجئے، جب بھی کوئی آپ سے کام کہے، آپ کا فوراً وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، تو آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں واٹس دا رش، جلدی ہی کیا ہے، واٹس دا رش۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کو جملے یاد ہو گئے ہوں گے۔ پچھلی تمام کلاسز کے لیے اسی چینل پر پلے لسٹ چیک کیجئے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ آپ کی طرف سے بہتری کی تجاویز کا ہم ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔